देखो ये है, दो रेलगाड़ी समान गति से चल रही, विपरीत दिशा में चल रही, चाल भी उनकी समान है, यानी कि एक जैसी चाल है दोनों की। और यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है और वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर लें, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बतानी किलोमीटर पर। ये इस तरह समझो, एक गाड़ी तो इधर से आ रही और एक गाड़ी है यहाँ पे इधर से आ रही, ठीक है। और तो ये एक दूसरे को पार कर रही मात्र 16 सेकंड में। जिस गाड़ी की लंबाई है, अब इस गाड़ी की लंबाई 80 मीटर है और इस गाड़ी की लंबाई भी 80 मीटर है दोनों की। तो जैसे ही एक दूसरे को पार करेगी विपरीत दिशा में, तो इनकी चाल जुड़ जाएगी, चाल हो जाएगी इनकी 160 मीटर। 160 मीटर की होगी इसकी लंबाई, और जो ये समय लग रहा मात्र 16 सेकंड। तो कितना आगा यहाँ पर आगा 10 सेकंड का समय, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आगा इसका। 10 मीटर पर सेकंड आगे चाल, इसे बना लो किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा करने के लिए क्या करेंगे इसे, यानी कि 10 गुणा 18 बटे 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। तो ये 36 किलोमीटर पर घंटा जो चाल आई ना, दोनों की आई। और जब विपरीत साइड में चल रहे हैं तो चाल क्या जुड़ने के बाद आई होगी ना 36, जुड़ने से पहले क्या रही होगी, यानी कि आधी रही होगी, क्योंकि उन्होंने समान चाल बता रखा। तो 36 डिवाइड बाई 2, आंसर आगा एक की चाल है 18 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर इसका बी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और एक वृक्ष को तो कर रही है 15 सेकंड में पार। और जैसे ही विपरीत दिशा से आ रही उतनी ही लंबाई की, कितनी लंबाई की, 180 मीटर की। तो रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर लें, दूसरी रेलगाड़ी की गति बतानी। अब इस तरह समझो, इस रेलगाड़ी की चाल देख लो कितनी है, यानी कि ये एक वृक्ष को पार कर रही है, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही है। ये 180 डिवाइड बाई 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 बच गए कितने यहाँ पे 3, 30 15 दूनी 30, 12 मीटर पर सेकंड आ गई। 12 मीटर पर सेकंड तो आ गई चाल पहले वाली गाड़ी की। अब एक गाड़ी इतनी लंबाई की इधर से जा रही और इतनी लंबाई की गाड़ी जा रही इधर से। यह भी 180 मीटर की है और यह भी आपकी 180 मीटर की है। कुल लंबाई हो जाएगी 180 और 180, 18 दूनी 36, 360 मीटर की दूरी पार करने में उन्हें समय लग रहा 20 सेकंड। तो यहाँ से आगा 18 मीटर पर सेकंड इनकी चाल। और एक की है थी 12 मीटर पर सेकंड थी एक की चाल, जो पहले वाली रेलगाड़ी थी। और जैसे ही हमने दोनों की काउंट करी इनकी, क्योंकि जब विपरीत साइड में चल रहे हैं तो विपरीत साइड में चल के चाल जुड़ी होगी ना, जुड़ने के बाद 18 वही होगी, यानी कि आप इस तरह समझो 12 तो पहले वाले की थी और प्लस x जुड़ने के बाद में होगी ये 18 ये वाली। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 12, 18 में से 12, यानी कि इसका x का मान आएगा 6। ये चाल बतानी किलोमीटर पर घंटा, ये तो सेकंडों में आई, यानी कि मीटर पर सेकंड आई, 6 मीटर पर सेकंड आई। उसने कहा कि किलोमीटर में बताओ दूसरी की चाल। और किलोमीटर बताने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 6 गुना 18 बटे 5, 2 की गुणा इधर करो और 2 की करो आप इधर। 6 दूनी होगा 12 और 18 और 12 हो गए 18 का 108, 108 दूनी हो गए 216, 216 डिवाइड बाई
10, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गए थे यहाँ से, 2 की गुना हमने ऊपर करी थी, 2 की गुना नीचे करी थी। तो इसे दशमलव के इसे 10 के लिए क्या करेंगे हम, एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 21.6 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका पहला है। तो 2 रेलगाड़ी है, एक तो 42 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है और एक चल रही 84 किलोमीटर घंटा की गति से। और उसके बाद में जो घंटा की गति समान दिशा में चल रही, समान दिशा में चल रही है एक साइड की तरफ, और जिसकी जो लंबाई है क्रम से 100, 320 है और 380 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब एक ही समान चल रही तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन जो है धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को पार करेगी, तो चाल हम इनकी जो दोनों की लंबाई है वे जोड़ लेंगे, यानी कि हमने कर लिया 320 और प्लस में हमने लिख लिया 380। ये आगे 700 मीटर की दूरी होगी। अब जो इनकी चाल है, एक की 42 है और एक की है 84। जब एक ही साइड में चल रहे हैं तो इनकी चाल घटेगी, विपरीत में जुड़ती है। तो 84 माइनस 42, इसकी चाल कितना आ जाएगा, यानी कि 42 किलोमीटर पर घंटा। और ऊपर क्या है हमारे पास में है यहाँ पे मीटर, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हम मीटर पर सेकंड कर लेंगे, 42 वाले को। तो 42 में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यानी कि 5/18। आप इसे 6 से 7 से कटेंगे, 7 ही कम 7, 100 आगा और 7 से 7 चंग 42। ये 18 ऊपर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 गुना 18 डिवाइड बाई 6 गुना 5। 36 कितना आ गया यहाँ पे 18 और 5 से हमने से काट दिया, ये आगा 20 और 20 गुना 3, 20 गुना 3 आंसर आगा 60 सेकंड। 60 सेकंड में जो है तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन जो है धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर इसमें पहला। बस देखो 180 मीटर की और 120 मीटर की 2 रेलगाड़ियां हैं और समांतर पटरियों पर चल रही, एक दूसरे की विपरीत चल रही दिशाओं में, और एक की चाल 65 किलोमीटर घंटा है, दूसरे की चाल 55 किलोमीटर घंटा है। सबसे पहले तो हम इनकी लंबाई को जोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पर होगी 180 और प्लस में 120, ये आगा आपका 200, 300, ठीक है। तीन सौ डिवाइड बाई, यानी कि अब तो एक की चाल 55 है और एक की चाल है 65 और 55 कितने हो गए 120 किलोमीटर की चाल से होगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे, चाल इनकी जुड़ गई। और उसके बाद में हमने कर लिया इसे, यानी कि यहाँ पे तो ये मीटर है और ये किलोमीटर पर रहा, तो किलोमीटर वाले को क्या करेंगे हम मीटर पर सेकंड कर लेंगे। मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या कर लिया हमने 5/18 कर लिया। और अभी ये भी कितना लिखेंगे हम इसे 300 गुना 18 डिवाइड बाई 120 5। एक जीरो से दे, एक जीरो गई और यहाँ से 36 कितने हो गए 18 और 6 दूनी कितने हो गए 12 और 2 की गुना 5 में करेंगे 10 आगा और एक जीरो से हमने से जीरो को उड़ा दी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 या 9। आंसर कितना आगा आपका 9 सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका सी है। देखो भाई कैसे करेंगे सर, दो एक समान लंबाई की, यानी कि जो 2 ट्रेन हैं एक ही लंबाई की है, समान लंबाई की हैं, वे समांतर पटरियों पर 65 किलोमीटर घंटा और 85 किलोमीटर घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही। बस इसी बात का ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों में, विपरीत दिशा में चल रही है। तो वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करें। आप ये मान लो इसकी लंबाई जो है एक गाड़ी की x है, एक गाड़ी की x है और प्लस दूसरी गाड़ी की भी x है, तो आप लिख दोगे सर 2x है इसकी लंबाई।
बटे में क्या करेंगे, यानी कि इनकी चाल जुड़ेगी विपरीत दिशा में 65 और 85 होगा आपका 150 किलोमीटर पर घंटा। और ऊपरली क्या क्या दे रखी है आपको मीटर में। तो क्या करेंगे हम इसे इसे 5/18 से हम इसे गुना करेंगे। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x गुना ये 18 चला गया तो कितना आ गया यहाँ से 18 और डिवाइड बाई होगा आपका 150 और गुना में लिख लिया हमने 5 और बराबर आ रहा आपका 6 सेकंड। ये दे रखा आपको 6 सेकंड। तो ये 6 सेकंड है। अब बस इसे सोल्व करना इस वाले को। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, जो भी x का मान निकल जाएगा वही प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो अब इसकी तिरछी गुना जाएगी ना इसमें, तो आप ऐसे लिखो इसे, यानी कि x बराबर 150 गुना 5 150 गुना 5 और गुना में लिख लिया आपने 6 और डिवाइड बाई कर दो आप 2 गुना 18। छत्तियों कितने हो गए 18 और 3 सामने से काट ले, 3 पंजे होगा 15, ये 50 और इसे हमने जो है 2 सामने से काट दिया, कितना होगा 25 और ये 25 है और एक बच रहा आपका यहाँ से 5। 25 पंजे कितने हुए हैं 125। 125 क्या आगा मीटर। 125 मीटर क्या है, एक गाड़ी की लंबाई है, यानी कि x का मान निकल के कितना है 125 आया। ऑप्शन नंबर इसका सी है। तो उसने कहा प्रत्येक गाड़ी का मतलब है किसी भी गाड़ी की, यानी कि x का मान हमने निकाल लिया 125 मीटर आगा। ठीक है। चलो देखो, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 50 किलोमीटर घंटा की गति से चलती हुई विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार कर लिया। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी। सबसे बड़ी पहले ये देख लो, इसमें विपरीत दिशा में है और जो है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी तो होगी, 100 मीटर लंबी तो एक रेलगाड़ी होगी। और जो दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही प्लस में 120 मीटर की होगी, यानी कि आप कहोगे 220 मीटर दूरी पार करनी। और समय कितना लग रहा उसे समय लग रहा आप 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड का समय लग रहा इतने मीटर में। तो आप 6 से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड करने पे ये आगा मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड करने के लिए अब जैसे कर दो किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा इसलिए कर रहे क्योंकि एक की चाल तो है 50 और जो भी आवेगी उसमें से कट जाएगी, दूसरे की आ जाएगी। तो इसमें से जो है 18/5 36 18 और यहाँ से 5 सामने से 5 चौक 20 और 5 चौक 20 44 3 चौक 12 1 3 चौक 12 और 1 13। ये जो चाल आई 132 किलोमीटर जो घंटा की चाल आई, इस रफ्तार से जो है ये एक दूसरे को पार कर रही। तो जब विपरीत दिशा में कर रही तो ये 132 जो है 132 दोनों की चाल बन का आई। तो 132 में से इसकी पहले वाले की घटा दो, दूसरे वाले की अपने आप निकल कर आ जाओगी। तो -132 माइनस कर दो आप 50, कितना आ जाएगा ये 50 करके, यानी कि आ जाएगा आपका 82 किलोमीटर। दूसरी जो गाड़ी थी उसकी चाल है 82 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर इसका बी है। देखो 63वां क्वेश्चन है, 180 मीटर की है एक रेलगाड़ी और एक है 220 मीटर की, विपरीत दिशा में चल रही, क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा और 50 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही। तो वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, 180 और प्लस में कर दो 220, यानी कि 180 और प्लस 220 ये हो गया आपके 400 मीटर की जो लंबाई बन गई। अब 400 मीटर की लंबाई यानी कि 40 किलोमीटर, क्योंकि विपरीत साइड में चल रही तो चाल जुड़ेगी। 40 और 50 कितनी होगी 90 और 90 होने ये होगी 90 किलोमीटर पर घंटा। 90 किलोमीटर घंटा होगी और ये किलोमीटर में है
तो इसे यहीं से कर लेंगे, मीटर पर सेकंड करना से। मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से हमने से गुना कर लिया, ठीक है। और उससे जब 18 था, 18 पंजे कितने हो गए 90, 18 पंजे 90, 5 पंजे कितने हो गए यहाँ 25, ये होगा आपका यहाँ से 25, और 25 आप इसे कट दो अब जब बस 25 16 सेकेंड। निको ऑप्शन नंबर इसका सी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसका। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही। एक तो चल रही 40 किलोमीटर घंटा, एक चल रही 36 किलोमीटर घंटा। ये मान लो एक गाड़ी की जो लंबाई है वह x है, दूसरी की भी x ही होगी, तो इसे हमने लिख लिया, ये होगी आपकी यहाँ से 2x इसकी लंबाई होगी। और इनकी चाल जो है, चाल इनकी घटेगी, समांतर दिशा में चल रही, एक साइड में चल रही ना ये, तो इनकी चाल घटी होगी ना। हाँ जी। कितनी होगी 40 थी, 40 में से 36 गए, कितने हो गए 10 किलोमीटर घंटा। और अब जब हमने से कर लिया मीटर पर सेकंड करने के लिए हमने कर लिया से 5/18, हमने लिख लिया अब से 2x और गुना होगा 18 और बटे में हमने लिख लिया 10 में 10 पंजे 50, और बराबर जो उसका समय आ रहा वो आ रहा 36 सेकंड। अब यहाँ से कर लो इसे x बराबर 2 से काट दो, कितना होगा ये 25 आगा, और 18 से हमने से काट लिया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और इसकी गुणज में होगी 25 दूनी 50। x का मान आगा आपका 50, यानी कि एक गाड़ी की जो इसका लंबाई आई 50 आ गई, दूसरी की 50 ही है, उसने तो प्रत्येक की लंबाई पूछी यानी कि एक की पूछी। आंसर आगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका नेक्स्ट देखो अब 65वां सवाल। देखो इसे कैसे करेंगे सवाल को। यह 150 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी है, हर एक मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लें। तो यहाँ से इसकी लंबाई निकाल लो, यानी कि इसकी चाल आ जाओगी यहाँ से 150 मीटर पार कर रही हुआ 15 सेकंड में। यहाँ से मिलेगा आपको 10 मीटर पर सेकंड इसकी चाल, कौन सी की, पहली रेलगाड़ी की। एक दूसरी रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में आ रही है, लंबाई कितनी है 150 ही है। तो अब जैसे पार करने में लग रहा समय चल लग रहा है उसे 12 सेकंड, तो आप 150 और प्लस में कर लिया आपने 150, दो रेलगाड़ी हैं तो ये आ गया आपकी 300, और 300 मीटर की दूरी को पार करने में मात्र 12 ही सेकंड लग रही है उसे। 12 दूनी 24 और यहाँ पे बच गए 6, 12 पंजे 60। अब कहोगे अब जो चाल आई बन के, यानी कि जो पहले वाले की और दूसरी की जो चाल मिली वो मिलकर बन गया यहाँ से 25 मीटर पर सेकंड उसकी चाल बन गई। और पहले वाले की कितनी आई थी 10, दूसरी रेलगाड़ी की पूछ रहा ना, और किलोमीटर घंटा वो पूछ रहा। पहले तो यहाँ से घटा लो, एक की 25 है और इस पहले वाले की आई थी 10, अब जुड़ने के बाद हुई 25, तो जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी रह जाएगी, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल बनी वो बनी 15 मीटर पर सेकंड। और 15 मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर घंटा करेंगे तो हम इसे कर देंगे 18/5, और 5 कितना होगा 15, 18 कितना होगा 54 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर इसका डी है 65। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर घंटा और 90 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही, एक ही दिशा में चल रही। इसी बात का ध्यान रखना, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में। तो ये चल रही एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चल रही तो इनकी चाल घटेगी।
तो उसने पूछा कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर ले, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की 4 मीटर में लंबाई बतानी। ये मान लो मैंने एक रेलगाड़ी की लंबाई x है और उसने कहा कि समान लंबाई की दूसरी की भी हमने x मान लिया, इसलिए ये होगा 2x। तो 2x को पार करने में जो है एक साइड में चल रही 90 किलोमीटर, तो यह है 60 किलोमीटर यह है, तो ये हो गया वजह 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से सापेक्ष बनेगी इनकी घटने के बाद में 30 किलोमीटर पर घंटा। और इसे कर लो आप 5/18 से, 5/18 से हमने गुना कर लिया क्योंकि ये किलोमीटर है, ये ऊपर का मीटर था इसलिए हमने से निचले वाले को मीटर पर सेकंड बनाया। और अब इसका जो है यहाँ पे ये कह रहा कि 30 सेकंड में पार कर लिया, ये 30 लिख लिया हमने यहाँ। तो यहाँ से निकल कर आ जाओगा इनके x बराबर तो यहाँ x बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 30 गुना 5 और गुना में फिर आगा यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 2 गुना 18। दो से हमने इसे काटते, यहाँ से आ गई 15 और फिर हमने इसे 3 से हमने काट दिया, 3 पंजे होगा 15 और 3 से हमने से काट दिया, 3 छंग 18 और 6 से हमने से काट दिया, ये आगा 6 पंजे 30, ये आगा 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। 125 मीटर आ गई इसकी लंबाई, 125 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 66वां क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो उसका। तो प्रत्येक जो रेलगाड़ी हैं वे 125 मीटर की 2 रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशा में चल रही है, उनमें से एक की चाल तो 65 है और दूसरे की मुझे निकालनी है, और उनका जो समय लग रहा है पार करने में एक दूसरे को 6 सेकंड को समय लग रहा। तो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, 125 तो ये होगी पहले वाले की चाल 125 और प्लस में 125, तो 125 और 25 कितना होगा 200, 250 होगी। 250 मीटर की दूरी को पार करने में उसे समय लग रहा मात्र 6 सेकंड। तो यहाँ से जो भी निकल का होगा वो निकल के क्या होगा यहाँ पे, यानी कि इतने मीटर पर सेकंड आ गई उसकी चाल, और मीटर पर सेकंड चाल कर तो ये हम क्या करेंगे, हमें बनाना किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि किलोमीटर घंटा पर आपका पूछ रखा हूँ। तो आप इसे कर दोगे 18/5, 18/5 हमें करा इसे, 6 से आपने से काट दिया 6 × 18 और 5 से आपने से काट दिया 5 × 5 = 25, यानी कि आगा 50। और ये 50 और गुणा आप करोगे 3, यानी कि ये आ जाएगा आपका 150 किलोमीटर पर घंटा। जो चाल आई ना ये दोनों की है, दोनों गाड़ियों की चाल है 150 किलोमीटर पर घंटा। और पहले वाले की कितनी है 65 है, इस 150 में से 65 घटा दो तो आपका आंसर, यानी कि 150 - 65 आगे 5 और यहाँ पे कितना होगा ये 15, 14 में तो 6 गए 8, 85 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी।